नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो जानेंगे। तो त्योहारों का जो मनाने का जो आधार होता है वो होता है कैलेंडर। कैलेंडर के 4 प्रकार होते हैं: ग्रिगोरियन कैलेंडर, विक्रम संवत कैलेंडर, शक संवत कैलेंडर और हिजरी संवत कैलेंडर। उनमें से पहला है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर देखें अपन तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर, इसे कहा जाता है क्योंकि ये विश्व भर में लागू है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण भी ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार होता है। यह कैलेंडर सूर्य की गणना पर आधारित होता है। इसमें कुल 365 दिन होते हैं। इसका पहला माह अंग्रेजी जिसे वर्ष कहते हैं वो जनवरी होता है और अंतिम माह दिसंबर होता है। इसका प्रारंभ 1 ईस्वी से हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के बाद में 1 ईस्वी से इसका प्रारंभ हुआ था। आगे है शक संवत कैलेंडर। शक संवत कैलेंडर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसको मान्यता मिली थी 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया था इसे। राष्ट्रीय स्तर के जो सभी कार्यक्रम हैं इसी के आधार पर होते हैं। और ये कैलेंडर जो है वो चंद्र गणना पर आधारित है। इसमें कुल 354 दिन होते हैं। इसका पहला माह या महीना होता है चैत्र। अंतिम या 12वां महीना होता है फाल्गुन। इसका प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। जो ईसा मसीह का जो जन्म है उससे 78 वर्ष बाद में हुआ था। अगला आता है विक्रम संवत कैलेंडर। विक्रम संवत कैलेंडर को हिंदू कैलेंडर कहते हैं। हिंदू धर्म के लोग इसी के आधार पर जो त्यौहार मनाते हैं, इसी के आधार पर सभी हिंदुओं के त्यौहार आते हैं। और ये जो कैलेंडर है वो चंद्र गणना पर आधारित कैलेंडर है। इसमें कुल 354 दिन होते हैं। इसका पहला माह चैत्र होता है और 12वां माह फाल्गुन होता है। चंद्र गणना पर आधारित सभी कैलेंडरों में 365 दिन नहीं होकर 354 दिन होते हैं। इसका जो कैलेंडर का विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था 57 ईस्वी पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पूर्व। ये जो कैलेंडर है विक्रम संवत वह ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे है, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पहले ये प्रारंभ हो गया था। शक संवत कैलेंडर जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 साल पीछे है, क्योंकि इसका प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। इस कारण ये 78 साल पीछे है। आगे है चौथा और अंतिम कैलेंडर हिजरी संवत कैलेंडर। इसे मुस्लिम कैलेंडर कहते हैं। विक्रम संवत कैलेंडर को हिंदू कैलेंडर कहते हैं। मुस्लिमों के जो त्यौहार आता है वो इसी के आधार पर सभी मुहर्रम आदि त्यौहार जो है हिजरी सन कैलेंडर के आधार पर आता है। ये भी चंद्र गणना पर आधारित है। इसका मतलब इसमें कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? 354 होगी। इसका प्रथम माह जो होता है वो मुहर्रम होता है। अंतिम माह जिल हिज होता है और इसका प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था 622 ईस्वी में। आगे इसमें 3 सेंटेंस इम्पोर्टेंट है जो आजकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर शक संवत कैलेंडर से 78 वर्ष
पीछे हैं और ग्रिगोरियन कैलेंडर की तुलना में जो विक्रम संवत कैलेंडर है वो 57 वर्ष आगे हैं। शक संवत कैलेंडर तो ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे रहता है, जबकि जो ग्रिगोरियन कैलेंडर से विक्रम संवत कैलेंडर है वो 57 वर्ष आगे हैं। अगला एक सेंटेंस है, विक्रम संवत कैलेंडर शक संवत कैलेंडर से 135 वर्ष आगे रहता है। मतलब शक संवत में 135 जोड़ने पर विक्रम संवत प्राप्त होती है। इसी प्रकार देखिए, शक संवत प्राप्त करने के लिए अपने को ग्रिगोरियन कैलेंडर में 78 घटाने होंगे। मतलब शक संवत ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे हैं, विक्रम संवत ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे हैं। मतलब 57 ग्रिगोरियन वर्ष में जोड़ने होंगे। और विक्रम संवत कैलेंडर शक संवत से 135 वर्ष आगे हैं। मतलब शक संवत में 135 जोड़ने पर विक्रम संवत प्राप्त होगी। विक्रम संवत देखिए, विक्रम संवत जो है उसमें कुल 354 दिन होते हैं, क्योंकि ये चंद्र गणना पर आधारित होता है। और ग्रिगोरियन में 365 दिन होते हैं। इनके बीच अंतर होता है 11 दिन का। तो हिंदू कैलेंडर जो है 3 वर्ष में 33 दिन पीछे हो जाता है, क्योंकि एक वर्ष में 11 दिन पीछे है तो 3 वर्ष में 33 दिन पीछे हो जाएगा। मतलब 1 महीना और 3 दिन पीछे हो गया। अब हिंदू कैलेंडर जो है इन 33 दिनों को कवर करने के लिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हिंदू कैलेंडर में प्रत्येक 3 वर्ष बाद एक वर्ष ऐसा आता है जिसमें क्या होते हैं 13 महीने होते हैं। तो इसमें क्या होगा, 1 महीना कवर हो गया 33 दिन। और उससे ही क्या कहते हैं अपन, तेरूड़ी साल कहते हैं, टेरूड़ी साल कहते हैं। तो टेरूड़ी वर्ष के बारे में देखें। टेरूड़ी वर्ष ऐसा वर्ष जिसमें कुल 13 माह हो, और इस जो माह अधिक माह होता है उसे अधिवर्ष मास भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अधिवर्ष मास भी कहते हैं। और ये प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात आते हैं टेरूड़ी साल। आगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विक्रम संवत 2045 में ग्रिगोरियन वर्ष क्या होगा। तो विक्रम संवत जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे हैं। तो विक्रम संवत प्राप्त करने के लिए अपने को ग्रिगोरियन कैलेंडर में 57 जोड़ना होगा, जिससे अपने को क्या पर विक्रम संवत प्राप्त हो जाएगी। विक्रम संवत दी हुई है, ग्रिगोरियन वर्ष ज्ञात करना है। तो ग्रिगोरियन वर्ष ज्ञात करने के लिए ग्रिगोरियन वर्ष विक्रम संवत से 57 वर्ष पीछे हो जाएगा, तो 57 वर्ष घटा दिए तो अपना आंसर आ गया 1988। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, शक संवत 1921 शक संवत 1921 में विक्रम संवत ज्ञात करना है। तो विक्रम संवत का अपन ने या तो इन दोनों से निकाल लेंगे, या अपन को फॉर्मूला पता है कि विक्रम संवत बराबर होता है शक संवत प्लस 135। तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखें अपन अगर तो इसमें 135 जोड़ेंगे, शक संवत है अपने पास, तो 5 और 1 6 और 3 2 5 और 9 और 10 का शून्य, हासिल का 1 और 2, 2056 आ गया। आगे हैं, विक्रम संवत दी हुई है अपने को और शक संवत ज्ञात करना है। तो विक्रम संवत दी हुई है, शक संवत ज्ञात करना है। तो अपन विक्रम संवत में से 135 घटा देते हैं तो अपने को शक संवत प्राप्त हो जाएगी। शक संवत विक्रम संवत से जो है 135 वर्ष पीछे रहती है इस कारण। तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1973। धन्यवाद दोस्तों। आज अपन ने कैलेंडरों के बारे में जाना और इससे संबंधित जो प्रश्न भी देखे अपन ने, जो
कई प्रकार की भर्तियों में आ चुके हैं, जेल परेरी, पटवारी आदि की भर्तियों में। तो धन्यवाद दोस्तों।